पाकिस्तान का अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? क्या यहां पर बिलावल भुट्टो के चांसेस हैं, या फिर नवाज शरीफ जो आप वापस आ चुके हैं ये बनने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर, या फिर ऐसे में जेल में बैठा वो इंसान जिसका नाम लेने पर भी पाबंदी है? पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और पीएमएलएन के दरमियान चलने वाला ये एक ऐसा कंपटीशन जिसको लेकर पाकिस्तान के अंदर इस टाइम बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट भी है और परेशानी भी, क्योंकि एक बहुत बड़ी आवाम एक ऐसे इंसान को सपोर्ट करती है जिसके फिलहाल कोई भी बाहर आने के चांसेस नहीं है। तो फिर कौन बना पाएगा हुकूमत? क्या होने वाला है आने वाले वीक्स में? यहाँ पर 8 फरवरी का दिन आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग दिन भी होगा और एक ऐसा दिन भी होगा जहां से आप अपने आने वाले 5 इयर्स की हिस्ट्री को डिफाइन करेंगे कि भैया क्या होगा आपके साथ। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी वॉशेस के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स, डेकोर और ऐसे में लैंप्स भी आपको देखने को मिलेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट पर लिंक है। अभी जाएं, अपनी मर्जी की आइटम खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. नवाज शरीफ को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरानगी होती है, क्योंकि कुछ अरसा पहले जब ये इंसान मुल्क छोड़कर गया था तो ऐसी फीलिंग आ रही थी कि शायद इसकी सियासत खत्म। जितने सीरियस इल्जाम लगे थे और जिस तरह से इसको खास तौर पे डिस्क्वालीफाई किया गया, कोई भी ये अज्यूम नहीं कर सकता था कि भैया अगले इलेक्शन की कैंपेन भी ये पाकिस्तान में आके लड़ रहा होगा और इस तरह से आप लोगों को कन्विंस कर रहा होगा कि मुझे फिर से चांस दो। दैट इज हिलेरियस, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम अपने इदारों का, अपने कानून का, हर चीज का मजाक बनाते हैं। अब चाहे इस बात से डिनाई करो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी भी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो ऐसे में नवाज शरीफ को ही सपोर्ट करना चाहेगी। उनको कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स का नहीं पता, उन्हें कुछ नहीं पता कि मुल्क में क्या हुआ, क्या हो सकता है। ऑल दे जस्ट वांना पुट देयर थंब ऑन द शेयर, और इसलिए एक वो भी क्रेडिबल पार्टी है। दूसरे नंबर पे यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि आई वाज लिटरली शॉक्ड व्हेन आई आस्क्ड माय कजन कि भाई तुम किसको वोट दोगी इस दफा, तो शी सेड दैट कि मैं बिलावल भुट्टो को वोट दूंगी। आई मीन फ्रॉम नोवेयर वी वर एक्सपेक्टिंग कि मतलब हमारी जो यंग जनरेशन जिसको सपोर्ट करती आई है हमेशा उसी का ये नाम लेगी, लेकिन नहीं भाई। बिलावल का नाम जब उसने लिया तो मैंने पूछा उससे कि रीजन क्या है। शी सेड दैट कि ही सीम्स टू बी क्वालिफाइड और बड़ी अच्छी पर्सनालिटी है, बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलता है, फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुका है, बड़े अच्छे कारनामे किए उसने, और मैं एटलीस्ट समझती हूँ कि किसी नए बंदे को चांस देना चाहिए। तो अगर वो ऐसा सोच रही है तो सोचो बहुत बड़ी आवाम ऐसा सोच रही होगी, और इस बात को भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है ना वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको इलेक्शन से रोकने के लिए आई थिंक हर तरह का रोड ब्लॉक खड़ा किया होगा, बहुत सारी एफर्ट्स की गई हैं कि किसी तरीके से इस पार्टी को सप्रेस किया जाए, यहाँ पर लोगों को डिमोटिवेट किया जाए और ये कहा जाए कि भैया दिस पार्टी इज नो मोर। लेकिन फिर भी जिस तरह से लोग इस पार्टी को अप्रिशिएट करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, और ख़ास तौर पे जितने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं इसके वर्कर, तो आई मस्ट से कि ये वो पार्टी है जो आपको बहुत ही बड़ा सरप्राइज देने वाली। एज पर माई रिसर्च और मेरा जितना नॉलेज है पॉलिटिक्स का, जितना मैं इस चीज़ में इन हूँ, मैं इस पे बात नहीं करता क्योंकि ये मेरा जॉनरा नहीं है, बट मैं आपको अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में ऑन ग्राउंड जो रियलिटी है वो ये कि 80% जो हमारी मैस है वो इमरान खान को सपोर्ट करने लग रही है। एंड दैट्स द रीज़न मैंने बिगनिंग में कहा कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी मैस जो एक ऐसे इंसान को सपोर्ट कर रही है उसको निकलने नहीं दिया जा रहा और ना ही कोई चांसेस हैं। लेकिन अगर आप एक पिक्चर बनाओ यहाँ पर जो कुछ हुआ नवाज शरीफ के साथ, जिस तरह से उसको मौका मिल गया और वो फिर इस टाइम आपके सामने है, तो उसको मद्देनजर रखा जाए और यहाँ पर हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो हमारे जज हजरात हैं, वो मतलब कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम कोई भी काया पलटी जा सकती है। लेकिन बहुत सारी एक ऐसी आवाम भी है जिसको ऐसा लगता है कि शायद इनमें से किसी पार्टी को अब सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आई थिंक कि हमारा जो वन मैन शो है वही बेहतर है। आप लोगों को मैं ये बात बताना चाहूँगा कि भाई ये जो आपकी सोच है ना, इससे बाहर आ जाओ, क्योंकि दुनिया इस टाइम डेमोक्रेसी पर चल रही है। अगर आप डिक्टेटरशिप को बहुत ज़्यादा प्रोवोक करोगे तो ऐसे में फिर आप बिल्कुल भी तरक्की नहीं कर सकोगे। सो एक बात तो फैक्ट है कि आपने किसी पार्टी को ही सपोर्ट करना है। इस माइंडसेट से आप बाहर निकलो कि मतलब वन मैन शो चलता रहे तो सब कुछ सेट रहेगा, ये चीज गलत है। सो मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से पाकिस्तान में जो तहरीक इंसाफ है इसके सभी उम्मीदवार इस टाइम आज़ाद खड़े हो चुके हैं, सबको डिफरेंट सिंबल्स मिल चुके हैं।
तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि यहाँ पर जो 4-5 सिंबल्स हैं वो सबको रट गए हैं कि भैया इसके अलावा किसी को भी वोट दोगे तो वो सीधा जाएगा तहरीक इंसाफ के पास। दैट्स द बिगेस्ट कैंपेन वर्ड दे हैव राइट नाउ। और आप देखोगे अगले आने वाले दिनों में कि वो अपनी आवाम को यही समझाएंगे। जहां तक बात की जाए कोई मंशूर की या कन्विंस करने की, तो आप लोग यकीन नहीं करोगे कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आवाम जो कुछ भी नहीं बोल रही, माइट नॉट इवन पार्टिसिपेट द वर्चुअल जलसा एज वेल, क्योंकि देखने का फायदा तो है नहीं, दरमियान में इंटरनेट चले जाएगा। लेकिन ये लोग सरप्राइज देने वाले हैं आपको 8 फरवरी को, जब एक्चुअली में जनरल इलेक्शन होगा। आप लोग देखोगे कि 80% यहाँ पर इस दफा जो वोट पड़ेंगे वो तहरीक इंसाफ के हमायतियों को पड़ेंगे, उन लोगों को पड़ेंगे जो आज़ाद उम्मीदवार हैं। और उसके बाद फिर इतने ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार किस तरह से एक गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेस होगा। क्योंकि समहाउ एक पॉइंट तो आपने कर लिया कि हाँ भाई हम लोग निशान नहीं दे रहे, लेकिन दूसरा पॉइंट अभी भी अधूरा है कि क्या तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी एग्जिस्ट करती है या नहीं। एज पर माई नॉलेज पार्टी को तो बैन नहीं किया गया, तो दैट मीन्स कि वो पार्टी जिनके हमायती हैं वो फिर अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं और उसी के चलते उनको वो सारी रिजर्व सीट्स भी मिल जाएंगी। अगर आगे से बहुत ज्यादा नाइंसाफी ना की गई तो भैया फिर तो ये बिल्कुल मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थूतू है। और यहाँ पर इट्स वेरी ऑब्वियस कि इमरान खान अपनी 2/3 मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट बना लेंगे। क्या वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे या नहीं, उनके ऊपर चलते कुछ ऐसे केसेस जिनको अज्यूम किया जा सकता है तब तक बहुत अच्छे से रफा दफा कर दिए जाए। क्योंकि जो इंसान इतनी ज्यादा हैवी पावर के साथ ऊपर आ रहा हो, जिसको इतनी बड़ी सपोर्ट हो, तो वहां पर भैया बहुत सारे लोगों की फिर काम पे टांग जाती हैं और वो फिर मजबूर होते हैं वो डिसीजन देने में जो एक्चुअली में बनता है। तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये है। और दूसरी पॉसिबिलिटी में ये है कि अगर इमरान खान को वजीर आजम बनने नहीं भी दिया जाएगा तो भी वजीर आजम इमरान खान ही होंगे। जैसे आपको याद होगा उस्मान बुज़दार कहने को तो भैया यहाँ पर वो पंजाब का चीफ मिनिस्टर था, बट एक्चुअली में कौन यहाँ पर सीएम था आपका भैया, वो इमरान खान खुद। क्योंकि इतना बड़ा सूबा वो किसी भी ऐसे दूसरे बंदे को नहीं देना चाहता था, कोई कैपेबल ही नहीं था। और आपने ये बहुत अच्छे से देखा कि वही लोग जो बड़ा क्लेम करते थे कि हमें चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया, बाद में सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में आगे थे। तो भैया अगर आपने वाकई ही एक लीडर के साथ चलना है तो आपको बड़ा रिजिड होना पड़ेगा, अपने इरादों पर पुख्ता होना पड़ेगा, डरना नहीं पड़ेगा। एक बहुत बड़ी रियलिटी है जो कि बहुत सारे लोग नहीं सह पाए और इस पार्टी को फिर उन लोगों ने छोड़ दिया। तो ये होने वाला है भैया आपका अगला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। दैट्स माय प्रेडिक्शन एंड दैट्स व्हाट यू कैन सी। अब आप लोग कहोगे कि भैया मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहा हूँ। मेरी जो 8-8.5 लाख की फॉलोइंग है, मैंने रैंडमली आई थिंक शायद 300-350 लोगों से इनबॉक्स करके पूछा है, जिसके अंदर 80% लोगों का ये कहना है कि वो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं। तो भैया ये मेरी फॉलोइंग में से देखा जाए, जो कि मतलब मैं कोई न्यूज़ एंकर नहीं हूँ या फिर ऐसे में कंटिन्यूसली मैं इस इमरान खान के ऊपर कोई वीडियोस नहीं बनाता आ रहा कि हाँ भाई मेरे पास डेडिकेटेड इमरान खान के फॉलोअर्स हैं। एक बड़ी रैंडम ऑडियंस है मुझे जो फॉलो करती है, देखती है पाकिस्तानी ड्रामे। तो ये वहां से आपको मैंने क्रक्स निकाल के बता दिया। आप लोग किस पार्टी को सपोर्ट करते हो और आप लोगों के चलते कौन बनेगा पाकिस्तान का अगला प्राइम मिनिस्टर, जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा ये भी बताइएगा कि अगर इस तरह की आपने कोई भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियो देखनी हो तो क्या आप लोग उसमें इंटरेस्टेड होंगे, स्पेशली फ्रॉम माय फीडबैक। विल यू एग्री विद दैट भैया, कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।